अस्सलाम वालेकुम, मेरा हमज़ा जावेद हूँ और आप सिटी एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। नाज़रीन, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल रही जिसके अंदर देखा यूँ जा सकता है कि पैरा के दो एहलकार फ्रूट इकट्ठा कर रहे थे अफ्तार के लिए, और कहा यूँ जा रहा था कि ये रोज़ाना वहाँ से इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके अपने हेड ऑफिस से जाते होंगे। और हेड ऑफिस कौन सा है उनका, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। हेड ऑफिस यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर फ्रूट आता था, फ्रूट कहाँ पे पहुँचता था और उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है। हमारे साथ एसडीओ अल्लामा इकबाल टाउन हमज़ा नदीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमज़ा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमज़ा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसे आपको पता लगा उस वाक़े के मुतालिक? जी सैटरडे की सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आपके चैनल की ही वीडियो मैंने देखी, मेरे कॉलीग ने मुझे शेयर की। जैसे ही अपलोड हुई फ़ौरन शेयर होगी आप? हाँ, विद इन 30 मिनट्स आई थिंक। विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। आप लोग बड़े फास्ट हैं इस लिहाज से। हाँ, तो आजकल वो मीडिया चूँकि एक्टिव भी बहुत है, सारे फॉलो भी करते हैं, तो हाँ हमें भी वो मेरे कॉलीग ने शेयर की थी। जी जी, ठीक है। जी, जैसे ही मेरे तक पहुंची, पहले तो मैंने चेक किया कि वाकई ही मेरी बाइक है, मेरे सार्जेंट्स हैं। तो वो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उस पे बाइक पे AI 17 लिखा है। AI से मुराद है अल्लामा इकबाल। और हालांकि जबकि आप वीडियो में मॉडल टाउन का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो अल्लामा इकबाल वो कुछ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मॉडल टाउन और अल्लामा इकबाल कहीं पे मर्ज होते हैं, बहुत करीब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमने सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन की कि वो सार्जेंट्स हमारे हैं, वो बाइक हमारी हैं। मैंने उसी वक्त चेक किया, हमें पता लगा रिपोर्टली ये वाक़या 3 रमज़ान का है। और उसी वक्त ही, उसी दिन ही बल्कि, मैंने मुक़द्दस और अरसलान जो हमारे 2 सार्जेंट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन इशू की। अच्छा, और आपने हेडक्वार्टर भेज दिया? नहीं, सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन इशू करते हैं, हम उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं जो हमारे रिटर्न लेते हैं उनसे। रिटर्न लेते हैं, बिल्कुल रिटर्न एक्सप्लेनेशन होती है, उसमें हम 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं। सैटरडे को ही एक्सप्लेनेशन इशू की हमने, उसमें मंडे को उनकी हेयरिंग हुई और हेयरिंग में हमने उनसे रिटर्न रिप्लाई भी लिया। हमारा मुहर्रर है वो स्पेशल रिपोर्ट देता है हमें, तो वो सारा एक प्रोसीजर जो हम पूरा करते हैं। उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ था, वो भी तो हम जानना चाह रहे हैं। उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये था, अगर मैं आपको सच बताऊं तो वो ये कहते हैं कि ये वीडियो पूरी एक तो नहीं बनी, हमने पैसे दिए। लेकिन वो जब चले गए मेरे पे पूरी वीडियो, वो तो चले भी गए हैं। हाँ, ये वीडियो 7 घंटा में चल रही है। आपको अपैरेंटली जो दिख रहा है वो एक कॉमन मैन भी देख के बता सकता है कि वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये विदाउट एनी। अच्छा, मैंने आपको पूरी वीडियो भेजी है, उसके ऊपर आप वो जाते हुए भी आपको दिखा सकते हैं। वो तो चले गए हैं। जी जी, वो कहते हैं हमने पहले पैसे दे दिए, लेकिन ऐसा आते हुए भी नेचुरली भी अगर आप देखें, अगर आप कोई चीज़ किसी से खरीदते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पहले ही पैसे। और वो अगला बंदा कम से कम तोल तो ले, बगैर तोले दे रहा है। वो उनका मौक़िफ़ मैंने आपको बताया, वो ये कह रहे थे। तो खैर हमने उस पर फिर हमारा हेडक्वार्टर है पैरा हेडक्वार्टर, उसको मैंने मेजर पेनल्टी के लिए उनको रिकमेंड किया, क्योंकि मेजर पेनल्टी पैरा हेडक्वार्टर डायरेक्टर पर्सनल ही दे सकते हैं। चलें, अच्छा अब उधर तक तो आपने भेज दिया, लेकिन मैं उन दोनों के बारे में जानना चाहूँगा, जो अरसलान और साथ मुक़द्दस। अरसलान और मुक़द्दस, वैसे क्या उनके खिलाफ पहले कोई कभी कंप्लेन आई है? नहीं, मेरा इधर थोड़ा सा ही अर्सा हुआ है, 1.5 से 2 माह मुझे हुए हैं। और ऐसा मुझे अभी आपको पहले भी पता नहीं लगा कि आपके आने से पहले भी उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट? उनके अगेंस्ट ऐसा कोई कंप्लेंट। अच्छा, मुझे पता लगा उनमें से एक तो अभी चंद दिन पहले यहाँ पर आए थे, किसी और एरिया में थे। नहीं, वो मेरे होते तो नहीं, मतलब मेरे होने से पहले, आपके होने से पहले ही आए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने एक्सप्लेनेशन इशू कर दी हेडक्वार्टर को, तो आज हमें पता लगा कि उनको मुअत्तल कर दिया गया। जी, उनको हमने डिटेन किया है और उनकी पेनल्टी हमने रिकमेंड कर दिया। अब उसके ऑर्डर्स जो हैं वो हेडक्वार्टर से होंगे। तो क्या पेनल्टी आगे हो सकती है मैक्सिमम? मेजर पेनल्टी हमने रिकमेंड किया है उनके पुलिस, चूँकि वो दोनों पुलिस से डेपुटेशन पे आए हैं। अच्छा। उनके पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं, उसके मुताबिक। क्या बात है, क्या बात है, क्या आपने बड़ी बात की है कि देखिए ना, हमारा पैरा का आपका इदारा है। अब आपने बता दी कि पुलिस है, हमारी पंजाब पुलिस का इमेज इसी तरह से लोगों के सामने, वो जैसे पंजाब पुलिस से आए थे। नहीं, हमारे काफी ऐसे अच्छे सार्जेंट्स भी हैं पुलिस से। हमारा इमेज इस तरह से, तो लोग आदत बड़ी होती है पंजाब पुलिस, हम तो समझते हैं इस तरह से सार्जेंट्स बहुत अच्छा काम आवाम इस तरह समझते हैं, आवाम समझते हैं, लेकिन वो एक बनी हुई है जो उनकी आप कह सकते रिप्यूट बनी है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे सार्जेंट्स हैं, ज़्यादातर सार्जेंट्स। अच्छा, पैरा का इमेज इतना नेगेटिव क्यों होता जा रहा है आवाम में? देखिए, आवाम को तो अगर आप किसी को अगर फाइन करेंगे, किसी को जाके आप इंक्रोचमेंट के लिए जाके उसको कहेंगे हटा लें, तो वो नेचुरल एक चीज़ है कि वो फूड अथॉरिटी भी यही काम करती है, उनका नेगेटिव इमेज इस तरह से नहीं है। बाकी इदारे भी यही काम करते हैं, इतना नेगेटिव इमेज नहीं। MCL वाले आपसे ज़्यादा खतरनाक काम करते हैं, इतना नेगेटिव इमेज नहीं है। MCL में रिश्वत भी आपसे ज़्यादा है। MCL के अंदर जो वो उठा के लेके जाते हैं सामान, जाके तोड़ देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, इतना खराब इमेज उनका भी नहीं है। नहीं, पैरा का बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं पैरा की, आप खुद भी कवर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैरा की नेगेटिविटी है, मेरे ख्याल से पॉजिटिव आवाम में नेगेटिव इमेज है। अब ये देखिए, अब आपने फौरन इसके ऊपर कार्रवाई की है ना,
तो अब शायद आवाम इसको पॉजिटिव जानेगी कि भाई कार्रवाई नहीं, होती है। हमें तो देखिए हमारा तो मोटो ही ये है, पहले इज्जत नफाज और डिसिप्लिन दरियानतदारी, हमारा तो नो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारे डीजी साहब की तरफ से, हमारे डीसी साहब की तरफ से इस पे डायरेक्शंस हैं, और हम तो अगर कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट हो जाए तो हम विद इन नो टाइम उस पर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमजा साहब, आपने ये बहुत अच्छा किया है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो आपने फ़ौरन कार्रवाई की, जो 30 मिनट वाली आपने बात की ना, कि 30 मिनट के बाद वीडियो अपलोड होती है, 30 मिनट के बाद कार्रवाई का आगाज़ हो चुका होता है। तो ये जब बाकी इदारे भी करना शुरू हो जाएंगे तो ये जो फील्ड के अंदर बहुत लोग निकले होते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी गवाहियाँ मौजूद हैं जो कहते हैं हमसे हर हफ्ते आके पैसे लेके जाते हैं। अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो यकीनन तौर पर वो पैसे लेने वाले डरेंगे। ये जो फ्री में सामान लेके जाते हैं वो तमाम के तमाम लोग डरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी बार मुकद्दस और अरसलान 2 नाम थे, और उनकी ये कहा ये गया, मैंने किसी से पूछा, उनके किसी करीबी बंदे से, तो उन्होंने कहा कि उनमें से एक इस तरह का है जो कि पहली बार फील्ड में निकले थे इधर आने के बाद, और पहली बार ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। इस तरह भी हो जाता है। लेकिन मैं दरख्वास्त ये करूँगा इदारे से कि डिसमिस फ्रॉम द सर्विस ना किया जाए। हम हर एक हम इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है, ख़ताओं का पुतला होता है, हर एक शख्स से गलती हो सकती है, तो उनको ज़रूर मेजर पेनल्टी देनी चाहिए, लेकिन डिसमिस फ्रॉम द सर्विस नहीं करना चाहिए। बाकी बहरहाल आप पुरानी वीडियो भी आपने देख ली, इस वीडियो में जो कि पैरा ने अपना मौक़िफ़ दिखाया ये भी आपने देख लिया। पैरा का इमेज अब आपके जहन में क्या है? आप मिठाई का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।